सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलम। मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बिजली की कीमतों में इजाफे की, जिनको एक दफा फिर से कीमतों में इजाफे का खदशा है और बिजली मजीद ₹2.07 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त की गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा को भिजवा दी है। नेपरा के मुताबिक दरखास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। डीजल और फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन पैदावार महंगी होने की वजह है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस कयानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। CPPO ने जो है दरख्वास्त जमा करवा दी है नेपरा अथॉरिटी में बिजली जो है ₹2.07 फी यूनिट मजीद महंगी करने की। अगस्त में डीजल से ₹22.62 फी यूनिट तक जो है बिजली पैदा की गई है। फर्नेस ऑयल से ₹18.24 फी यूनिट बिजली पैदा की गई है और अगस्त में फर्नेस ऑयल से 10.12% जो है बिजली पैदा की गई है। और CPPA के मुताबिक ₹2.07 फी यूनिट की जो दरख्वास्त है, इस पर नेपरा अथॉरिटी जो है वो 30 सितंबर को समाअत करेगी और फैसला करेगी। और अगर ये फैसला इनके वगैरह इजाजत अलाउ किया जाता है तो तीन पर ₹25 अरब से ज्यादा का बोझ जो है माली बोझ पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैस आपका। बरतानवी फोर्सेस के अफगान मुतरजमों की मालूमात लीक हो गई। बरतानिया मुंतकली के ख्वाहिशमंद 250 से ज़ायद अफगानों की मालूमात बरतानवी वजारत दिफा की एक ईमेल में कॉपी होकर तमाम वसूल कुरिंदा तक पहुँच गई, जिसमें ईमेल एड्रेस, नाम और मुंसलिक तस्वीर शामिल हैं। बरतानवी वज़ीर दिफा के हुक्म पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बरतानिया अपना साथ देने वाले अफगानों को मालूमात की भी हिफाजत ना कर सका। बरतानवी फोर्सेस के अफगान मुतरजमों की मालूमात लीक हो गई। तफसीलात के मुताबिक बरतानिया मुंतकली के ख्वाहिशमंद 250 से ज्यादा अफगानों की मालूमात बरतानवी वजारत दिफा की एक ईमेल में गलती से कॉपी होकर तमाम वसूल कुरिंदा तक जा पहुंची। इन मालूमात में बरतानिया का साथ देने वाले अफगानों के ईमेल एड्रेस, नाम और मुंसलिक तस्वीर शामिल हैं। मज़कूरा ईमेल अफगान रीलोकेशन एंड असिस्टेंस पॉलिसी की जिम्मेदार बरतानवी टीम की जानिब से भेजी गई थी। कुछ अफगानों की जानिब से बरतानवी वज़ारत दिफा की संगीन गलती देखे बगैर ईमेल का जवाब भी दे दिया गया, जिससे इनकी लोकेशन जाहिर होने का खदशा भी पैदा हो गया है। इनमें से अक्सर रोपोश हैं। बरतानवी वज़ारत दिफा ने अफगान मुतरजमों को एक ईमेल भेजी और उन्हें खबरदार किया कि शायद उनके ईमेल एड्रेस अब खुफिया ना रहे हों और उन्हें तजवीज दी कि अपने ईमेल एड्रेस तब्दील कर लें। बरतानवी वज़ारत दिफा ने अपनी गलती पर माफी मांग ली है। सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी को तैयार है, ताहम मुज़ाकरात के लिए दुरुस्त वक्त का तयन करना पाकिस्तान और भारत पर मुनहसिर है। सऊदी अरब की रिवायती हरीफों के दरमियान सुलह सफाई की कोशिशें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है, ताहम दुरुस्त वक्त का तयन करना पाकिस्तान और भारत पर मुनहसिर है। शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के लिए फोरम फराहम करेंगे। मसला कश्मीर समेत पाकिस्तान और भारत के बाहमी मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की हौसला अफजाई करते हैं। चंद माह कबल वाशिंगटन में अमाराती सफीर ने दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी कर रहा है, ताकि रिवायती हरीफों के दरमियान सेहतमंद और फाल ताल्लुकात कायम हो सके। पाकिस्तान की जानिब से भारत की तरफ हमेशा मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाया गया, लेकिन इंतहा पसंद हिंदुओं ने अमन की कोशिशों को हर बार सबूताज किया। कभी समझौता एक्सप्रेस सानहे की सूरत और कभी रियासती सतह पर पुलवामा का ड्रामा रचाकर अमन की कोशिशों को नफरत की भीड़ चढ़ा दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि हमें झुकाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मखसूस आलमी लॉबी मसरूफ़ अमल है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से PTV को करोड़ों का नुकसान हुआ है। दोनों बोर्ड्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकीला से मशवरा करेंगे। बात करेंगे चेयरमैन नैब की तकर्रुरी के मामले के हवाले से। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तौसी देने के लिए बिल लाएं या ऑर्डिनेंस, मुशावरत जारी है। अपोजिशन राय के मुताबिक
ऑर्डिनेंस 2000 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती। अभी तक हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर अपोजिशन लीडर से कोई राबता भी नहीं किया है। उस्मान खान से मजीद जानते हैं। उस्मान, बताइएगा, मुशावरत का अमल कहां तक पहुंचा है? हुकूमत किसी नतीजे पर पहुंची क्या? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 9 अक्टूबर को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और वो रिटायर होने को होंगे, जिस पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तोसी देने के लिए बिल लाएं या ऑर्डिनेंस जारी करें। हुकूमती अरकान मुशावरत शुरू कर दी है, जबकि अपोजिशन ज़राए के मुताबिक नैब ऑर्डिनेंस 2000 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकती। जबकि ज़राए ने ये भी बताया कि चेयरमैन नैब की तकरीरी के मामले पर अपोजिशन से भी हुकूमत ने कोई रब्ता नहीं किया और चेयरमैन नैब की तोसी के लिए RTR पर जो है वो अपोजिशन ने मुखालफत का फैसला किया है। जबकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने जुलाई में हुकूमत से खुद तोसी ना देने की दरख्वास्त की थी, जबकि चेयरमैन नैब ने ये कहा था कि उनकी उम्र ज़्यादा होगी और अब वो इस ओहदे पर मजीद नहीं रहना चाहते। हुकूमती ज़राए ने यह भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर कानून की मुशावरत में चेयरमैन नैब को तोसी देने पर बातचीत हुई थी, जबकि वज़ीर कानून जो उनके ज़राए के मुताबिक मौजूदा कानून के तहत जो है वो चेयरमैन नैब को तोसी देने की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौजूदा ऑर्डिनेंस में के तहत मौजूदा चेयरमैन उस वक्त तक काम जारी रखेगा जब तक नया चेयरमैन नहीं आ जाता। जबकि अपोजिशन का कहना है कि ओहदे पर पहले से मौजूद शख्स के लिए ऑर्डिनेंस लाना मफादात का टकराव होगा। अदालत ऐसे किसी भी ऑर्डिनेंस को कालादम करार दे सकती है। जबकि चेयरमैन नैब जो है वो 9 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। जबकि चेयरमैन नैब के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान कोई मुशावरत का आगाज़ नहीं हो सका। जबकि पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक दोनों में अगर इत्तेफाक या मुशावरत नहीं होती तो मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने पंजाब काबीना को प्लान ऑफ एक्शन पर मंजूरी के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है। केस की समाअत के बाद बल्दियाती नुमाइंदों ने GPO चौक पर एहतजाज भी किया। मलिक अशरफ से जानते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक की अदालत में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशर जवेद, मेयर फैसलाबाद मोहम्मद रजाक मुल्क समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब भी पेश हुए, जबकि दरखास्त गुजारों की जानब से चौधरी इमरान रजा चद्दड़ एडवोकेट समेत दीगर वकील भी पेश हुए। दरखास्त गुजार वकील का कहना था कि अभी तक हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने के हवाले से कुछ नहीं किया। सेक्रेटरी बल्दियात ने अदालत को आगाह किया कि बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल करने के हवाले से प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद के लिए समरी जो है मंजूरी के लिए मीना को भिजवाई गई है। अदालती इस्तफसार पर सेक्रेटरी ने बताया कि 2 हफ्तों के अंदर सूबाई काबीना इस पर मंजूरी दे दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स का साबुन 3 से 10 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। टिशू रोल्स, टॉयलेट टिशू और नैपकिन की कीमतें भी 3 से 19 रुपए तक बढ़ा दी गई हैं। वकास अजीम से मजीद जानते हैं। वकास अजीम, बताइएगा, मजीद किन किन अशिया को महंगा किया गया है? जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर एक मरतबा फिर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड का जो साबुन फरोख्त होता है उसकी कीमत में 3 से लेकर 10 रुपए तक का इजाफा किया गया है। जबकि टिश्यू रोल्स, टॉयलेट पेपर और नैपकिन की कीमतों में 3 से लेकर 19 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इसी तरह कपड़े धोने का जो साबुन है वो 22 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। जबकि टॉयलेट क्लीनर और ब्लीच की कीमतों में भी 4 से 12 रुपए तक का इजाफा किया गया है। और यूटिलिटी स्टोर पर फरोख्त होने वाली मुख्तलिफ ब्रांड की जो मिल्क क्रीम है उसकी कीमत 10 रुपए तक बढ़ाई गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। उधर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए में मिलेगा। रवा साल KPK की आवाम को सरकारी आटे में कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए पर आवाम को मुहैया किया जाता था। गौहर महसूद से मजीद तफसीलात जानेंगे। गौहर, बताइएगा। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्योर मिल्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जो सालाना एक सब्सिडी दी जाती थी आटे में, उसको खत्म कर दिया है। और ये बताया गया है कि इस साल जो 20 किलो का आटे का थैला होगा 11
रुपए दिया जाएगा, जबकि इसी तरह जो 100 किलो बोरी गंदम की है वो 3837.5 रुपए के हिसाब से दी जाती थी, जबकि इसकी कीमत अभी बढ़ाकर 5025 रुपए फी बोरी के हिसाब से गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को देने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह आटे का जो रवां साल के अवाम को सरकारी जो सब्सिडी की जा रही थी वो भी खत्म हो गई, और साथ साथ के भी इसकी हुकूमत ने दौरान प्रोक्योरमेंट गंदम फी बोरी 450 रुपए में खरीदी है। फ्लोर मिल्स को 5025 रुपए फी बोरी के हिसाब से सरकारी फूड गोदाम से मुहैया की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज 33वीं सालगिरह मना रहे हैं। पीपल्स पार्टी का बतौर सियासी जमात अपने बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो से बिलावल भुट्टो जरदारी तक का सफर इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तानी सियासत के जवां साला अहम किरदार के बारे में मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सियासत के अहम खानवादे के जवां साला सपूत बिलावल भुट्टो जरदारी 33 बरस के हो गए। बिलावल भुट्टो 21 सितंबर 1988 में कराची में पैदा हुए। वालिदा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने बिलावल का नाम 10वीं सदी के मारूफ सूफी बुजुर्ग मखदूम बिलावल के नाम पर रखा। बिलावल भुट्टो ने इब्तिदाई तालीम कराची और दुबई में हासिल की। 2007 में बिलावल भुट्टो ने बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां जदीद तारीख और सियासत की डिग्री हासिल करके 2010 में वतन वापस लौटे। इस दौरान 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद बिलावल भुट्टो को वालिदा की वसीयत पर पार्टी का चेयरमैन भी बनाया गया था। ताहम अमली सियासत का आगाज 18 अक्टूबर 2014 में शहर कायद से ही किया। बिलावल भुट्टो ने 2018 के इंतखाबात में जीत कर कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन का एजाज भी अपने नाम किया। सियासत में कदम रखने के साथ ही बिलावल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुल्क भर के दौरों समेत गिलगित और कश्मीर के इलेक्शन में भी जबरदस्त पजीराई हासिल की। बिलावल की सालगिरह के सिलसिले में आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जहां सालगिरह के केक काटे जाएंगे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। आज 4 बजे गुरुद्वारा दरबार साहब से निगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा, जबकि पाकिस्तान से गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी ने दरबार साहब करतारपुर को पालकी साहब के लिए बस तोहफे में दी। तफसीलात जानेंगे यासिर अरफात से। जी यासिर। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नारवल करतारपुर में मौजूद हूँ। आज दूसरे रोज़ भी करतारपुर बाबा गुरु नानक की बरसी की जो तकरीब है वो जारी है। आज के हवाले से मैं बताता चलूँ कि आज का जो स्पेशल इवेंट है वो करतारपुर बाबा गुरु नानक से एक विशाल नगर कीर्तन का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें ये वाली जो स्पेशल इसका इस्तेमाल किया गया है। मेरे साथ मेंबर प्रबंधक कमेटी इंद्रजीत साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इस बस का सर बताइएगा, इसका आज के जुलूस में क्या इस्तेमाल है। पिछले 2 साल से ये रवायत कायम है, जब से ये कॉरिडोर खुला हुआ है कि विशाल नगर कीर्तन श्री करतारपुर साहब से 0 लाइन तक जाता है और वहाँ पे जाके हम दुआ करते हैं। और इस दफ़ा जो दुआ का मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला का हम तो जाके शुक्राना अदा करें, वाहिगुरु का परमात्मा का शुक्राना अदा करें और दुआ करें कि जो भारत की तरफ से जो हरदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है पिछले 1.5 साल से, जो लांगा खुला हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान ने जो बड़ा इनिशिएटिव लिया और तोहफा सिख कौम को दिया है, वो पिछले 1.5 साल से भारत की तरफ से बंद है। और जाके दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके दिल में भी रहम पैदा करे भारत की हुकूमत में। जो सिख भाई हमारे उधर भारत में रह रहे हैं और लांगे के रास्ते से नहीं आ रहे, उनके लिए लांगा जल्दी से जल्दी खुले और वो भी आके यहाँ पे खुले दर्शन कर सकें। अजी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये थे मेंबर प्रबंधक कमेटी इंद्रजीत साहब, जिनका ये कहना था कि आज के मरकजी जुलूस का जो स्पेशल मकसद होगा कि वो 0 लाइन पर भारत से इल्तमास करेंगे कि वो जो 1.5 साल से ज़ायद अरसा हो गया जिसे राहदारी को बंद किया हुआ है, उस राहदारी को खोल दिया जाए ताकि भारत में जो बसने वाले सिख हैं वो करतारपुर आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का इस सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। काली घटाएं, ठंडी हवाएं, मुल्क के बेशतर शहरों में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बारिश। मौसम ठंडा होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब,
मुगलपुरा में 33, लक्ष्मी चौक में 53, ताजपुरा में 5 और चौक नाकोदा में 20 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गुजने रावी में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुमा तक शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बागों के शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दूसरी जानिब लाहौर में बारिश के बाद मुताबिक फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली गायब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि सार्फिन बारिश के दौरान बिजली की तंसीबात से दूर रहें ताकि कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा न हो सके। रावलपिंडी और गिरदोनवाब में भी मूसलाधार बारिश से मौसम सर्दी की आवाज देने लगा। मीरपुर, आजाद कश्मीर, दिलाबाग, हवेली और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का सिलसिला मजीद जारी रहने की पेशगोई की है। और आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई हैं ताबिश गौहर, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़े की वजह ताहाल सामने नहीं आ पाई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस कियानी, बताइएगा वजह क्या सामने आई है इस्तीफ़े की? देखिए, ताबिश गौहर जो है वो एक मरतबा पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कहने पर जो है उन्हें अपना इस्तीफा जो है वापस किया था। लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोलियम डिवीजन में जो ताबिश गौहर हैं उनकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ और हमाद अजहर के साथ जो है एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप था। और यही चीजें आप जो है सुनाई हमें दे रही थी गुज़िश्ता एक माह से कि बिल्कुल भी कोई वर्किंग रिलेशन नहीं है, जिसकी वजह से LNG का मामला जो है वो बहुत सर उठा चुका है। तो इस वक्त जो इस्तीफा जो है जिसकी कॉपी भी 24 न्यूज को हासिल हो गई है, वज़ीर आज़म के कहने पर ताबिश गौहर की जो है वो इस्तीफा दिया गया है और कारकर्दगी से वज़ीर आज़म खुश नहीं थे। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर भी मामले खुसूसी की मौजूदगी से नाखुश थे और हमाद अजहर ने गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की थी। वो मुलाकात में वज़ीर तवानाई ने ताबिश गौहर के हवाले से अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और ताबिश गौहर पर जो है PSO, फेस्को और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूरी नजर अफसरान तैनात करने का भी एक इल्जाम था। लेकिन जो एक सबसे अहम जो चीज थी कि वर्किंग रिलेशन जो है हमाद अजहर और ताबिश गौहर और सेक्रेटरी पेट्रोलियम के माबैन नहीं था, जिसकी वजह से मतलब ये इस्तीफा दिया। पहले भी ताबिश गौहर ने जो है कुछ वजूहात की बिना पर वो दुबई रवाना हो गए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है PM को व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो अरसाल किया था, लेकिन वज़ीर आज़म को मना लिया था। लेकिन अब जो नई टीम जो आई थी नदीम बाबर के बाद की जो टीम थी उसमें जो है ताबिश गौहर जो है बिल्कुल एक साइलेंट मोड पे थे और वो उस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं करवा पा रहे थे। स्पेशली तौर पर जो के इलेक्ट्रिक के मामलात हैं और जो दीगर जो पेट्रोलियम डिवीजन के जो मामलात थे उसमें ताबिश गौहर जो एक एजेंडा लेके आए थे, जो एक विजन लेके आए थे, वो मामलात थे। एक माह पहले जब हमने ताबिश गौहर से वज़ीर आज़म के हवाले से जब हमने बात की थी तो उन्होंने 24 न्यूज को जवाब इस सवाल का नहीं दिया था। वज़ीर आज़म को आपकी जो ब्रीफिंग थी उस पर वो नाखुश है और आपसे कुछ उन्होंने वजाहत भी मांगी है। लेकिन आज जो है एक मतलब फिर ताबिश गौहर ने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया है। SAP आए थे पेट्रोलियम डिवीजन के, लेकिन इस वक्त जो आगे विंटर आ रहा है, पेट्रोलियम डिवीजन और LNG क्राइसिस जो है वो सर उठा रहा है, गैस का बहरान है, LNG का बहरान है और ये तमाम तर मामलात जो है वो देख रहे हैं। हमाद अजहर चूंकि पावर और पेट्रोलियम दोनों के जो है उनको वो हेड है, साइनिंग अथॉरिटी उनके पास है, सिग्नेटरी है, लेकिन अब जो है जो विंटर के हवाले से कोई प्लान नहीं है। जी ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट्स के लिए नए अहकामात जारी कर दिए हैं। बीवी से बगैर इजाज़त के लिए दूसरी शादी करने वाले शोहरों के खिलाफ दायर इस्तगाज़ों पर मजिस्ट्रेट्स को कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। शाहीन अतीक से मजीद जानते हैं। शाहीन अतीक, बताइएगा तफसीलन इस फैसले का अहवाल। जी, मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार था कि वो जो दूसरी शादी बीवी की इजाज़त के बगैर करते थे, उनके खिलाफ उनकी बीवी जो है वो इस्तगासा दायर करती थी मजिस्ट्रेट की अदालत में। इस अहकामात को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें जो मजिस्ट्रेट है उनको दूसरी शादी करने वाले शोहरों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया है। अदालत में एक केस जो है वो यहाँ पर ज़ेर समाअत था जिसमें वसीम राजपूत एडवोकेट हैं, जस्टिस अमजद रफीक हैं, उनकी जजमेंट जो है वो पेश की है जिसमें उन्होंने अदालत को बताया कि
लाहौर हाई कोर्ट ने दूसरी शादी करने वाले शौहर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई से रोक दिया और अदालत ने कहा है कि ये आइन की 175 शीट नंबर 2 है, उसके तहत अख्तियारात जो है वो फैमिली अदालत को हैं। इसके ऊपर फैमिली अदालत जो है वो कार्रवाई जो है करेगी, जिस पर अदालत ने वसीम राजपूत एडवोकेट के दलाइल के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।